नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी प्राइम वीडियो पर अंधेरा नाम का एक नया शो देखकर खत्म किया है। शो में टोटल 8 एपिसोड हैं एंड एपिसोड्स की लेंथ 45-50 मिनट के आसपास की है। फाइनल एपिसोड 1 घंटे से ज़्यादा का है एंड मैं आता हूँ सीधा प्लॉट पर। यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है प्राइम वीडियो के पेज पर, मुंबई के चमचमाते आकाश के नीचे एक बुरी ताकत लोगों का शिकार कर रही है। शहर का दिल दहला देने वाली इस खौफनाक कहानी में एक निडर पुलिस ऑफिसर और एक डरे हुए मेडिकल स्टूडेंट को अंधेरे का सामना करना होगा ताकि आने वाले संकट को टाला जा सके। मैं कहूँगा कि शो मुझे शुरुआत में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा था, थोड़ा सा एंगेजिंग लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये शो प्रोग्रेस करता जाता है मैं इस शो से डिस्कनेक्ट होने लग गया था एंड थोड़ा ही एंगेजिंग लग रहा था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ पर कहानी के नाम पर, किरदारों के नाम पर, इस दुनिया के नाम पर कुछ भी खास अच्छा देखने को मिला नहीं है। एंड मैं सोच रहा था कि ये हॉरर शो है तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। मैंने सोचा था कि हॉरर के नाम पर हमको यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हॉरर के नाम पर कुछ भी नहीं था। मतलब ये शो हॉरर के नाम पर मेरे लिए ज़ीरो रहा है। किसी भी मूवी या शो को देखते वक्त मेरे साथ क्या होता है कि जब भी मैं किसी हॉरर शो को देखता हूँ या मूवी को देखता हूँ तो मुझे सिर्फ तब तक थोड़ा बहुत डर लगता है जब तक कि उस भूत की ओरिजिन पता ना चल जाए, और एक बार पता चल जाए कि वो चाहता क्या है फिर मुझे डर लगना बंद हो जाता है। उसके बाद मुझे डर नहीं लगता बिल्कुल भी। और यहाँ पर तो कुछ भी रियल है ही नहीं, सब कुछ सपने और हेलुसिनेशन है। और ये चीज़ मुझे फर्स्ट एपिसोड में ही समझ में आ गई थी। एंड मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि अगर मुझे रिव्यू ना देना होता तो मैं इस शो के 2 एपिसोड भी नहीं देखता। एक सिंगल ऐसा मोमेंट नहीं था इस पूरे शो में जो मुझे किसी भी लिहाज से डरा सके या जिसमें किसी भी तरीके से कोई थ्रिल हो या जिसको देखकर मुझे डर लगे। मैं फुल वॉल्यूम पर हेडफोन लगा करके अंधेरे कमरे में आधी रात को ये शो देख रहा था। मुझे यहाँ पर इस शो में कभी डर नहीं लगा, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो ये शो ही मुझे एक मजाक की तरह फील होने लगा था। इस शो का वो सारा सच और वो एक्सपेरिमेंट वगैरह क्या है वो सब रिवील होते हैं 5th एपिसोड में। एंड उसके अलावा कुछ चीज़ें यूँ भी थी कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं एंड उनका दुष्प्रभाव, लेकिन वो दुष्प्रभाव रियल लाइफ में भी आने लगते हैं, जैसे कि 8th एपिसोड में हम लोगों को दिखाई पड़ता है। और लास्ट एपिसोड में ये एक शब्द है तमा। ये सुनकर भाई मेरा लिटरली दिमाग का दही हो गया है, दिमाग खराब कर दिया है इस शब्द ने मेरे कान में बार बजने के बाद। और इतना ही नहीं, इतना लंबा शो बनाने के बाद भी ये शो मुझे पूरी तरीके से ठंडा लगा है, कमजोर लगा है, बोरिंग सा लगा है एंड कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, मैं आसानी शब्दों में ही क्लियर कर देता हूँ कि अगर मुझे रिव्यू नहीं देना होता तो मैं 2 एपिसोड भी इस शो के नहीं देखता, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अच्छा देखने को मिलता ही नहीं है। काफ़ी ज़्यादा लेंदी, स्लो पेसिंग और बोरिंग सा ये शो लगता है, बहुत ज़्यादा लेंदी फील होता है। एंड एक हॉलीवुड की फिल्म आई थी गेट आउट, यहाँ पर कुछ चीज़ें थी जो मुझे यहाँ पर उसकी याद दिला रही थी, जैसे कि खुद को किसी और के शरीर में ट्रांसफर कर लेना। और एक चीज़ इस शो में ही हमको पता चल जाती है, वो ये थी कि उस एक्सपेरिमेंट के कुछ दुष्प्रभाव हैं जिसकी वजह से दिमाग में केमिकल लोचा होता है एंड वो अंधेरा और वो सारी भूत वाली चीज़ें जो भूत जैसा लगता है वो सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो ये बात मुझे बताओ कि अगर ये सब मन का भ्रम है तो ये दोनों उस भूत पकड़ो वाली मशीन से कर क्या रहे हैं। और ये मशीन रिस्पॉन्ड भी करती है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फील्ड को कैच भी करती है, बताती भी है कि यहाँ पर कुछ एनर्जी है। और इस शो के अंदर एक बहुत ही लॉजिकल चीज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिली है कि इस शो के अंदर एक कॉमिक बुक है और उस कॉमिक बुक और इस शो के प्लॉट में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। या मैं ऐसे कहूँ कि इस शो की कहानी काफ़ी हद तक वही है जो कहानी इस शो के अंदर एक कॉमिक बुक की है। हाउ कन्फ्यूजिंग। 7th एपिसोड के एंड में एक ट्विस्ट आता है जो थोड़ा बहुत अच्छा हो सकता था, बट ना तो ये शो अच्छा है और ना ही वो ट्विस्ट अच्छा था। तो ओवरऑल ये है शो मुझे बहुत ही कमजोर और ख़राब सा प्लॉट लगा है इस शो का। मतलब मैं सोच रहा था कि हॉरर देखने को मिलेगा, लेकिन हॉरर के नाम पर ये शो वीरो था, वीरो वंडा। यहाँ पर कुछ भी मुझे अच्छा देखने को नहीं मिला। जो किरदार हैं वो बस ठीक ठाक लगते हैं, जब तक वो किरदार ठीक ठाक लगते हैं तभी तक ये शो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग सा फील होता है। लेकिन धीरे धीरे जब प्लॉट सामने आता है, चीज़ें रिवील होती हैं, प्लॉट के बारे में चीज़ें समझ में आती हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, तो ये सारा कुछ बचकाना सा, बेहुदा और बेबुनियाद सा लगने लगता है। किसी कोई सेंस नहीं रह जाते हैं सारी चीज़ों का। कभी लगता है कि दिमाग का भ्रम है, हेलुसिनेशन है, कभी लगता है कि वो रियल में आ रहा है, कभी खुद को किसी और बॉडी में ट्रांसफर कर लेना, वो वाली चीज़। मतलब क्या ही बना के रखा है इस शो में। एंड इस शो में हमको वत्सल फेट भी देखने को मिलते हैं, वही टार्जन द वंडर कार वाले। तो ये एल्गोरिथम फिर 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं 2 स्टार भी किस चीज़ को लेकर दे रहा हूँ। बट इस 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए 10 में से अगर आप लोग पूछें एल्गोरिथम 5 स्टार्स आप लोगों ने देख रहे हैं अपने टेक्स्ट लिख के बताना। बाकी परफॉर्मेंसेस वगैरह बस ठीक ठाक ही थी, काम चला हुई थी। तो ओवरऑल ये है ये शो, देखा है टेक्स्ट लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।